वैसे ही कंपटीशन में होता है। उतरने से पहले आप डिसाइड कर लो कि यार हमारी बस की है या नहीं, एक बार सोच लीजिए हमारी बस की है या नहीं। लेकिन एक बार मैदान में अगर उतर गए, पगड़ी बांध लिया कि नहीं अब तो हमें बेटा इसको निकालना है, तो अब तब तक हार ना मानो जब तक तुम्हारी हिम्मत अंदर बची हुई है। बात समझ आ रही है? तब तक हार मत मानो, जुटे रहो। और ये भी नहीं कि पढ़ाई को स्किप करो, पर डे उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी मेहनत के साथ, चाहे आप फेल हो रहे हो चाहे आप पास हो रहे हो, बस आप जुटे रहिए, लगे रहिए। विश्वास मानिए आज नहीं कल आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जब आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हो या एग्जाम में नंबर कम आते हैं तो आप उसका क्या करिए, एनालिसिस करिए। हमेशा हर एक फेलियर एग्जाम का क्या करिए, एनालिसिस। जैसे कि आपने बोला सर हमसे क्वेश्चन नहीं लगे, उसका भी क्या करिए, एक पॉइंट देखिए किस पॉइंट से हमें क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, वो पॉइंट पूछिए। क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन डाउट नहीं होता है, एक बात दिमाग में डाल लो, कभी भी किसी बच्चे का क्वेश्चन डाउट नहीं होता है। अगर डाउट होता है तो उसमें एक बात ऐसी लिखी होती है जो उसको शायद समझ में ना आए, उसके वजह से क्वेश्चन नहीं लगता है, या ऐसी बात उसका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो कॉन्सेप्ट उसको पता ना हो तो शायद क्वेश्चन नहीं लगता है। कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो क्वेश्चन नहीं लगता है। अगर हम जब टीचर से वो पूछता है तो उसको चीज बड़ी सिंपल, कभी कभी ऐसा होता होगा क्वेश्चन आप पूछते होगे, जैसे मैं बताना स्टार्ट करूँ लगता है कितना आसान था, मैंने पूछा ही क्यों। क्यों? जब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ तो जो उसकी डिफिकल्टी थी, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज की डिफिकल्टी थी, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सिंपल कर दिया। और जैसे ही मैंने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो वो आपको सिंपल लगने लगा। रियलिटी में क्वेश्चन मैटर करता ही नहीं है, मैटर क्या करता है, लॉजिक्स। तो जब भी आप कोई एग्जाम में आप फेल होते हो तो आपने पूरी सिलेबस तैयार किया हो फिर भी आप एग्जाम में फेल हुए हैं, तो ऐसी क्या क्या गलतियां की आपने जिसकी वजह से आप एग्जाम में फेल हुए, उसको क्या करिए, एनालिसिस करिए और उसको एक लिख लीजिए बोर्ड में कि ये गलतियां हुई। और फेलियर का जो एक रिजल्ट आता है ना, उसको हार्ड कॉपी निकाल के सामने लगा दीजिए कि ये गलती की वजह से हमारा एग्जाम नहीं निकला। अब अगली बार जब तुम पढ़ोगे ना तो उन गलतियों को भी आप ध्यान दोगे, इग्नोर नहीं करोगे, ध्यान दोगे, और अगली बार ऐसी कोई गलती ना हो इसलिए आप प्रॉपर वे में तैयारी करोगे। और फिर भी सेकंड टाइम में भी नहीं निकलता है तो और आपने कोई नई गलतियां की होंगी जो सेकंड टाइम में फिर नहीं निकला, उन फिर नई गलतियों फिर आप मार्क करो, उनको फिर लिखो, उन्हीं गलतियों से उसको भी चिपकाओ। अब बेटा फिर तैयारी जुट जाओ। विश्वास मानो अगर 5 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट होते हैं और 2 अटेम्प्ट में आप फेल होते हो, 3 अटेम्प्ट में फेल होते हो, तो चौथे अटेम्प्ट पक्का है कि आपका निकल जाए, क्योंकि हर बार आपने अपने अंदर क्या की है, इंप्रूवमेंट किया है। यहाँ क्या होता है, फेल होने के बाद अब 2-4 दिन तो डिप्रेस्ड वाले फॉर्म में चलेंगे, हाय दैया पेपर नहीं निकला, कैसे बनी, तो कैसा करने से पेपर निकल आएगा। दूसरी चीज, अब हाय दैया के चक्कर में तुमने 1.5 महीना गंवा दिए, तो 1.5 महीने की जो पढ़ाई, जो तुमने स्पीड, जो तुमने अच्छे से अपना कवर किया था, वो 1.5 महीने में सब फिर चला जाएगा। इसलिए कभी भी ये बिल्कुल गलती मत करें। नहीं निकला है, अपने आप को आप भरे, अंदर एक सांस भरें, एक लंबी सांस, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हमने गलतियां की, पेपर उठाओ, एनालिसिस करो, उसका बनाओ टारगेट, ये गलतियां मार्क कर लो, लिख लो एकदम चार्ट बना के सामने, उसका रिजल्ट भी अपने सामने लगा दो कि ठीक है ये रिजेक्शन हमारा था, कोई बात नहीं, अगली बार अपने आप को मोटिवेट करो। नहीं अभी अंदर नहीं आना है, अपने आप क्या करो, मोटिवेट करो और अपने आप को पुश करो कि अगली बार ऐसी कोई गलती ना हो। फिर देखना क्या चमत्कार आपके साथ होता है, एक नया चमत्कार होगा। चमत्कार ऐसा होगा कि 3rd टाइम्स में खाली एक एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सिमिलर ही होता है, प्रैक्टिस तो में सभी में वैसे ही करनी होती है, तो एक एग्जाम नहीं निकलेगा, आपसे अप्रॉक्स सभी एग्जाम निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता है, जिस एग्जाम की तैयारी करो ना वही बड़ा लगता है, जब ना करो तभी लगता है छोटा है ये बड़ा है। जैसे अभी हम एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हमें लगे यार हवलदार छोटा है, आइए तैयारी करेंगे, लेकिन हवलदार में जुट जाओ, हवलदार ही बड़ा लगने लगता है। जीडी तैयारी को जीडी बड़ा लगने लगता है, जिस एग्जाम की तैयारी करो वही क्या लगने लगता है, बड़ा लगने लगता है, क्योंकि हमें ऊपर ऊपर से देखेंगे तो छोटा बड़ा नजर आता है, लेकिन जब अंदर घुस जाओ तो सभी लेवल में ही नजर आते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा चीजों का एनालिसिस करके ही काम करना है। फेलियर सक्सेस की सबसे पहली सीढ़ी होती है, बात याद रखना, फेलियर सक्सेस की सबसे पहली सीढ़ी होती है, इसको सबको चढ़ना पड़ता है, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो इसको अचीव नहीं करते हैं, और इसको अचीवमेंट के बाद जब सक्सेस मिलती है ना उसकी खुशी अलग होती है, ये बोलते दुगना तिगुना होती है। जो खुशी आपको मैं सीधे आपको सक्सेस दे दूंगा तो बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी, अगर आप 2-4 बार 10 बार फेल हुए उसके बाद जो सक्सेस मिलेगी उसमें खुशी भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, नॉलेज भी बेहतरीन होगा। कहानी सबको समझ में आई? क्योंकि आप मजे हुए खिलाड़ी होगी। तो जुट जाइए मेहनत करने में, और दोबारा ये सारी चीजें बिल्कुल सामने ना आए कि सर काम है, काम को मैनेज करिए, ठीक है। सभी पास जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, और इस एज में काम तो आए नहीं आने, स्वाभाविक है आने, 75 काम पड़ेंगे आपके लाइफ में, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करते हो, आप पढ़ाई को स्किप बिना स्किप करिए कैसे मैनेज करते हो, वो आपकी भूमिका अच्छी होनी चाहिए। क्या ये बात कहानी क्लियर है सबको? अब अंदर एक जोश बना ही रहना चाहिए हमेशा पढ़ाई में जब तक निकल ना जाए एग्जाम, और बिना जोश के बेटा तैयारी नहीं हो पाएगी।
क्योंकि बिना जोश के आप तैयारी कर पाओ, बिना टारगेट के आप जोश ला पाओ, ये भी बड़ा मुश्किल है। तो टारगेट आपके अच्छा होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और बात रही क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो कोई लॉजिक ऐसा होगा जो आपसे नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से उस लॉजिक को क्लियर कर लेते हैं, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपसे क्या होने लगेंगे, लगने लगेंगे। ठीक है, कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जिसकी वजह से आपको लाइफ में आगे क्या मिलता है, पावर मिलता है। आईएएस की पावर कितनी होती, बहुत ज्यादा होती है। एक डीएम की पावर पूरा उसका डिस्ट्रिक्ट उसके हाथ में होता है। सोचो उसका डिस्ट्रिक्ट पूरा हाथ में होता है। ये पावर कैसे मिली है? ये पावर जब आप लंगड़े हो, लूले हो, आप चल नहीं पाते हो, लेकिन अगर पढ़ने में आप अच्छे हो तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हो, बैठ सकते हो। आपकी पेन की ताकत होती है, आपके दिमाग की ताकत होती है। अगर ये अच्छा है तो आप कर सकते हो। और ये बेटा जितने लोग होंगे ना, उनके पास ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं रही होंगी। नहीं, इंटरव्यू में पढ़ के देख लो, बता देना। और ऐसी चीज़ को बोलते हैं अनुशासनहीनता। क्या बोलते हैं? अनुशासनहीनता, जो कि क्लास में होनी बहुत जरूरी है। जो जिसमें कढ़ाई नहीं उसमें पढ़ाई नहीं। अगर आप टीचर को टीचर नहीं समझोगे तो एक अच्छे दोस्त से फिर क्यों नहीं इंसान पढ़ पाता है? समझो मेरी बात को। दोस्त से वो दोस्त है, लेकिन वो समझाता है ऐसा नहीं ऐसा, अरे तुम यार बताओ चुपचाप, हम कहीं लावे, वहाँ आप सीरियस होकर नहीं पढ़ पाते हो। अगर हम आपको फ्रेंडली पढ़ाएं, लेकिन आपको मुझे फ्रेंड नहीं समझना है, हमारा काम ही फ्रेंडली पढ़ाना है, लेकिन आपको फ्रेंड नहीं समझना है। आपको क्या समझना है कि ये टीचर ही है, ठीक है, और आपको उसी नजरिए से पढ़ाई करनी है। आप जब एक टीचर को टीचर मानोगे और अच्छे से पढ़ोगे और सीरियस उनकी बात को फॉलो करोगे, तब जाके उस अचीवमेंट को प्राप्त करोगे, ऐसे प्राप्त नहीं होगी। हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है, लगभग हम कक्षा 9 में जब थे ना, तब से हम पढ़ा रहे हैं। तो हम अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को समझते हुए आपको ये भी समझा रहे हैं कि अगर आप सुधार पाना चाहते हो सच में, और सच में आप जॉब प्राप्त करना चाहते हो, एक अच्छी, जरूरी नहीं जॉब प्राप्त हो, नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो, नॉलेज हर जगह इस्तेमाल होता है, जॉब नहीं मिलेगी तो भी इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। आप एक, अब मान लो क्लास में हो, एक सपोज करो आप, पूरी शरीर आपकी बहुत अच्छी है और आपके जूते में एक कंकड़ खाली, एक कंकड़ उभरा हुआ हो बाहर, और चलो सब कुछ सही है, आप फिट हो, फिर भी आप चल नहीं पाओगे सही ढंग से। जूते के बाहर कंकड़ अच्छी बात है, जूते के अंदर कंकड़ हो अच्छी बात नहीं है। बात दिमाग में डाल लो। कुछ कहानी समझ में आ रही है? दिमाग के अंदर अगर कचरा है, बाहर कितना भी कचरा है, इससे मतलब नहीं आप गंदे बन के आओ, नहा के ना हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग के अंदर कचरा नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग के अंदर कचरा है, दिमाग के अंदर ऐसी बहुत सारी दुर्लभ चीज़ें पड़ी पड़ी हैं जिसको निकालना बड़ा मुश्किल है, तो जान लो फिर आपको सक्सेस तो बेटा ऐसे मिलने वाली नहीं है। तुम किसी भी फील्ड में जाओ, ये फील्ड छोड़ो, हम बोल रहे बिजनेस में भी जाओगे ना, तो उसमें भी क्या लगना पड़ता है, दिमाग और डेडिकेशन दिखानी पड़ती है। उसके लिए भी आपको पोलाइटी देखना पड़ता है। आपके एम्प्लॉयमेंट आपके भक्त होने चाहिए। भक्त मतलब आप जो बोल दो वो करें। वो कैसे बनता है? वो ऐसे बातों से नहीं बनता बेटा, उसके लिए भी वो स्ट्रगल आपको दिखाना पड़ता है, उनको विश्वास जताना पड़ता है कि आप हमारे लिए करोगे, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, तब जाके वो आपके लिए करते हैं। हम आपको जो बता रहे हैं उसको समझना। आपको किसी भी फील्ड में रखना पड़ेगा ना, अपने अंदर के कचरे को बाहर निकालना ही पड़ेगा, आपके अंदर अपनी पोलाइटी लानी ही पड़ेगी, और वो बेटा आप लोग के अंदर भी बिल्कुल नहीं दिख रही है। आपको मोबाइल में कॉल आ रहा है, आप मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगाओ ना यार। मोबाइल, यहाँ मोबाइल चलाने आए हम, या बात करने आए, या हम पढ़ाई करने आए? पहली बात तो हमारे पास कॉल आता है, हम क्या है, डायरेक्टर हैं, फिर भी हम कॉल को अधिकतर क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। समझ आ रही है कि कॉल नहीं आती, बहुत सारी आती होंगी, फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं, या कुछ भी कर, देखो तुम्हारे सामने आती है, फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं। हम भी तो चाहते हैं मोबाइल हटाएं, कैमरा हटाएं, हाँ बोले बताओ, बहुत अर्जेंट में कोई आ जाता है तो मैं ही हटता हूँ क्लास से, नहीं पढ़ाने के समय बीच में कोई मुझे परेशानियाँ नहीं चाहिए। और दो चीज़, और ये तो हुआ टाइमली और इसका, और तीसरी चीज़ होती रेगुलर आओ यार। आज जो मैंने पढ़ाऊंगा उसका इस्तेमाल कल करूंगा, और जो मैं कल पढ़ाऊंगा उसका इस्तेमाल परसों करूंगा, और जो मैं परसों पढ़ाऊंगा उसका इस्तेमाल नेक्स्ट डे करूंगा। मैंने पहले तो अगर सीढ़ी में से बताया था एक दिन, मैंने सीढ़ी में से अगर कोई भी 2 सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो अगली तीसरी चौथी सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी। वही आप लोग की समस्या है। फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ समझ में आ जाएगा बताओ? पहला लेक्चर समझ में आता है, क्यों आता है? क्योंकि पहला बेसिक होता है, उसके बाद तुम एब्सेंट। तो ये सब चीज़ें पर मुझे लेक्चर नहीं देना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, इतना समझदार हो कि आप दूसरों को समझाओ, लेकिन आपको ये समझाना पड़े, बड़ी दिक्कत।